बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार राज्य में बनेगी सरकार? बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। तो इसी बीच बिहार की 243 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। तो सबसे पहला जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं सारण में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी चंपारण में कहीं ना कहीं एनडीए प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और
आरजेडी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखे जाए बक्सर में कहीं ना कहीं एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर लखीसराय की दोनों ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए प्लस की, तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मधुबनी जिले में भी 10 सीटों में से एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों को 5-5 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 107 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यह जो अनुमानित आंकड़े आए हैं वो इस प्रकार है कि एनडीए प्लस को 47 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 56 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं।
इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो औरंगाबाद में भी एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 150 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 69 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 75 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटों के जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के गठबंधन को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ पटना के 14 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में जो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए प्लस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर
एनडीए प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो अरवल में भी काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कैमूर में भी एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो गया में भी एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बिहार की 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनको देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 109 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 126 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अब की बार बिहार राज्य में किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।